भाजपा का मास्टर प्लान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल अब राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता अब हिमाचल में डेरा डाल चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य समेत कई और नेता आने वाले दिनों में हिमाचल को कर्म भूमि बनाने जा रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल आ रहे हैं। कैसा है प्रदेश का सियासी माहौल और कहां है कांग्रेस और आप? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। हिमाचल में सियासी खेल, कौन सा खेल चल पड़ा है, इस पे चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। आप देखिए कि अगर हम बाहर देखते हैं तो हिमाचल में गर्मी लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज से कहा है कि मौसम अब कल से बदलने वाला है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। 16 से कह रहे हैं, 16 से बदलेगा। सियासी पारा भी इसके साथ साथ उछला हुआ है। आपकी शुरुआती टिप्पणी चाहूंगा। जी बिल्कुल, सियासी पारा जो है उसमें उछाल आया है और उछाल की वजह है भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां। तो अभी से हिमाचल में राजेश जी चुनावी माहौल जो है वो गरमाने लगा है। तो आगे आगे देखना कि ये सियासी पारा क्या रंग दिखाता है। कांग्रेस का चुनावी चिंतन चल पड़ा है ओंकार जी, और चिंतन राजस्थान में हो रहा है। भाजपा के लिए आपने कह दिया कि भाजपा की प्रदेश भर में गतिविधियां बड़ी तेज हो गई हैं। सवाल तरह तरह के खड़े हो रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों पे, आम आदमी पार्टी पे भी सवाल खड़े होते हैं। शुरुआत भाजपा से कर लेते हैं ओंकार जी। चुनावी बिगुल तो पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि पहले से बजाया हुआ है। अब तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। मिशन रिपीट का जो उन्होंने नारा दिया है। आज भाजयुमो का धर्मशाला में राष्ट्रीय शिविर शुरू हो गया। शिविर में क्या हुआ, कौन कौन सी किन किन हस्तियों ने शिरकत की है शिविर में ओंकार जी? जी राजेश जी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है धर्मशाला में शुरू हो गया, जैसे आपने कहा जी। तो यहाँ मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य यहाँ पहुंचे हुए हैं और शिविर का आज शुभारंभ हुआ है। तो वहाँ राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया है जी। तो उन्होंने सीधा एक संदेश दिया है कि किसी भी हाल में मिशन रिपीट करना है और इसके लिए जो भी बन पड़ता है उसको करना है जी। और चुनाव की तैयारियां जो हैं वो युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। और वो राजेश जी नजर भी आ रही है कि भाजपा किस तरह से आक्रामक रणनीति अपनाकर जो है चुनाव मैदान। बिल्कुल, देखिए होटल ट्रांस में ये शिविर आज शुरू हुआ। 139 देश भर के भाजयुमो के पदाधिकारी इस शिविर में शिरकत कर रहे हैं। मसला वही है, मिशन रिपीट। हालांकि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो नियमित जो अभ्यास वर्ग चलते रहते हैं वो चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है यही खड़ा हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देखिए एक तो चुनाव है, दूसरा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में पार्टी लाना चाहती है कि चुनाव हमारे सामने है, मैदान में हमने जुट जाना है। वेन्यू इसीलिए हिमाचल प्रदेश को बनाया गया है। अब धर्मशाला या कांगड़ा को क्यों वेन्यू बनाया गया ये सभी को पता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। 15 यहाँ पे विधानसभा हल्के हैं। सरकार जो बनती है प्रदेश की, कांगड़ा चंबा की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए कांगड़ा को उसका वेन्यू बनाया गया है। जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी आज शुरुआत की है ओंकार जी। और इसमें जो शिविर में भाग रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहां पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद थे। कल जो होगा, कल अनुराग ठाकुर इस केंद्रीय खेल मंत्री हैं वो शिविर में शामिल होंगे। संबित पात्रा शिविर में आएंगे। और परसों जब समापन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष इस शिविर का समापन करेंगे। मसला वही है, मिशन रिपीट के लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देने के साथ साथ जोश युवाओं में फूंकेंगे। इस तरह का माहौल बनाने की यहां कोशिश की जाएगी ओंकार जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में हैं, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में हैं, अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश में हैं। मतलब हिमाचल अब पॉलिटिक्स का सेंटर बनता नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने कि आप देखें कि अप्रैल महीने में जो है जेपी नड्डा की दो दौरे हिमाचल में अप्रैल महीने में जी। और आने वाले दिनों में बड़े नेताओं के रोड शो और जनसभाएं भी यहाँ होनी हैं। तो 27 से 29 मई तक जो है विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन भी जो है वो शिमला में प्रस्तावित है जी। तो ये सारी कसरत का उद्देश्य जो है वो चुनाव जीतना
अपना ही है। तो हम यही कहेंगे कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा जो है जो भी रणनीति उनको अच्छी लगती है वो अपना रही है। और आने वाले इन दोनों सम्मेलनों और रोड शो से हिमाचल जो है इसका पारा हम दोबारा कहेंगे कि बिल्कुल हाई होने वाला है। जी बिल्कुल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांगड़ा में थे, कांगड़ा के बाद कुल्लू शहर पहुंच गए। ढालपुर में उनका रोड शो एक था, बहुत बड़ा रोड शो वहां उन्होंने किया। अनुराग सिंह ठाकुर गग्गल एयरपोर्ट पे दिल्ली से सीधा उतरे, यहां से चंबा के लिए रवाना हो गए। बनीखेत में उनका भव्य स्वागत हुआ। 2 खेल अकादमियों का कुल्लू में उन्होंने शुभारंभ किया। ओंकार जी, जो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अगले जो जब तक ये सम्मेलन चलेगा भाजयुमो का यही रहेंगे और BL संतोष भी आएंगे। आने वाले जो दिन है वो सियासत के लहजे से देखें तो बड़े महत्वपूर्ण है। JP नड्डा साहब की आपने बात की, इससे पहले 2 वो अपने रोड शो कर चुके हैं जिसमें शिमला और इसके अलावा कांगड़ा में कर चुके हैं। तो 2 संसदीय हलके हम देखते हैं तो उनको कवर कर चुके हैं। मंडी संसदीय हलके के लिए आज कुल्लू में पहुंचे हुए थे। हमीरपुर संसदीय हलके में अभी उनके लिए प्लानिंग चल रही है, उसके बाद उनके कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो भाजपा इस तरह से अपनी हर गतिविधि को कवर करने की कोशिश कर रही है, हर क्षेत्र को कवर करने की भाजपा कोशिश में जुट गई है। ओंकार जी, अभी कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तावित हैं ये तो आपने बता ही दिया। इसके अलावा धर्मशाला में ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस भी होगी। ओंकार जी, 16 से 18 जून तक ये प्रस्तावित, इसकी एक तय है डेट। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है 2 दरअसल। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और उसका जो जश्न मनाने के लिए न्योता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल आने के लिए पहले निमंत्रण वो दे चुके हैं। और जो ऑल इंडिया जो सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। तो 2 आयोजन प्रधानमंत्री को लेकर हिमाचल प्रदेश मेजबानी करने जा रहा है आने वाले दिनों में। अभी तारीखें तय होनी है या PMO से ओके मिलनी है, लेकिन जहां तक दोनों ही पहलुओं की बात है तो सियासत के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शुरू कर रखी हैं। चर्चा कांग्रेस की भी कर लेते हैं। ओंकार जी, कांग्रेस है कहां आजकल, चल क्या रहा है कांग्रेस के भीतर? ताजपोशियों के बाद फिर आप देखिए कि जब स्वागत समारोह हो गए, अब क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर, हो क्या रहा है? राजेश जी, कांग्रेस भी अब जो है वो धरातल पे दिखने लगी है और लोकतंत्र की यही खूबी होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश चलती रहे ताकि जो है वो एक लोकतंत्र जो है मजबूत रहे। बहरहाल कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का एक चिंतन शिविर जो है वो राजस्थान के उदयपुर में चल रहा है और प्रदेश प्रधान प्रतिभा सिंह वहीं पहुंची हुई हैं, वहाँ उपस्थित हैं वो। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस भी एक नए जोश में, नए उत्साह के साथ आपको प्रदेश में नजर आएगी, क्योंकि चिंतन शिविर से जो निकल के आएगा उसमें हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बहुत बड़ा जो पार्टी के भीतर जो है वो जिसको कहते हैं कि ओवरहॉलिंग होने जा रही है। तो इस ओवरहॉलिंग का हम देखते हैं कि क्या नतीजा आने वाले दिनों में देखने को यहाँ मिलेगा। ओवरहॉलिंग होगी, चुनाव पास है, ओवरहॉलिंग का असर क्या होगा ये तो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, चिंतन राजस्थान में पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह की आपने बात की, प्रदेशाध्यक्ष है पार्टी की, उस शिविर का हिस्सा बनी हुई है। CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री वहां हैं, पार्टी के महासचिव सुधीर शर्मा उस शिविर में शामिल हो रहे हैं। कुसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह शिविर का हिस्सा बने हुए हैं, चिंतन शिविर का हिस्सा बने हुए हैं। निकलेगा क्या, होगा क्या, किस तरह की नीति सामने आएगी ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन पार्टी को धरातल पर हिमाचल प्रदेश में काम करने की जरूरत है। ओंकार जी, चुनाव हिमाचल में है, राजस्थान में अगले साल अभी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी के क्या हाल है? ऐसा लग रहा है कि जो जोश और जो जुनून या जो जज्बा पहले आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं धार अब या रफ्तार तो कुछ कुंद पड़ने लगी आम आदमी पार्टी की, या आम आदमी पार्टी मैदान में डटी हुई है अभी भी? राजेश जी, पहले हिमाचल में जो है कांग्रेस एक तरह से सोई हुई थी, तो आम आदमी पार्टी को ही लगता था कि कांग्रेस को सोने देता हूँ और अपनी हम जो है गतिविधियां जो है उनको चलाते हैं जी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 2 जो है रोड शो और एक जनसभा भी यहाँ की है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये वेट एंड वॉच की स्थिति में चले गए हैं, भाजपा क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। तो उनके देखने के बाद ही शायद ये अपनी रणनीति को जो है अंजाम देने में अपना समय लगाएंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी क्या, मतलब आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस मैदान में अब जब आई है, पूरे जोशो खरोश के साथ पहुंची, तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा मायूसी हाथ लग रही है, ऐसा लग रहा है आपके कहने का? ऐसा लगता है।